साथियों, वेलकम टू उत्कर्ष। आज हम आपके टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप जुड़े रहिए। अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पूछा है आपको कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी जगह थी। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर, जिसको वर्तमान में हम क्या कहने लग गए हैं, नागौर कहने लग गए। बिजोलिया शिलालेख की मैं बात करूं तो बिजोलिया अभिलेख 1170 का है। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बिजोलिया, वहां का अभिलेख है। बेसिकली चौहानों का शासक था सोमेश्वर, उसके टाइम का अभिलेख है। इसमें सोमेश्वर की एक उपाधि मिलती है हमें इसी अभिलेख के अंदर, प्रताप लंकेश्वर। इस अभिलेख से हमें चौहानों की वंशावली प्राप्त होती है। क्या मिलती है? चौहानों की वंशावली प्राप्त होती है। मैं बात करूं इस अभिलेख में सोमेश्वर के द्वारा मंदिर निर्माण के समय दी गई डोली की जानकारी मिलती। किसकी? डोली की। कि सोमेश्वर ने मंदिर के लिए भू अनुदान दिया था, जमीन दान में दी थी। मंदिरों को जो जमीन दान में दी जाती है उसे डोली कहा जाता है। तो डोली की जानकारी भी हमें यह अभिलेख देता है। और फिर हम बात करते हैं तो ये बिजोलिया के बेसिकली पार्श्वनाथ मंदिर का अभिलेख है। कौन से मंदिर का? पार्श्वनाथ मंदिर का अभिलेख है। बेसिकली अभिलेख लगाया गया था उस समय लोलाक जैन ने यहाँ पर कुंड बनवाया था, उसकी भी जानकारी मिलती है। लोलाक जैन द्वारा क्या बनवाया गया था? कुंड का निर्माण करवाया गया था, उसकी भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, कीर्तिपाल, लक्ष्मण या अजयराज? चौहान राजवंश का संस्थापक था भाई वासुदेव। कौन? वासुदेव। वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। कौन से साल में? 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी हमें एक राइटर है राजशेखर, उसकी किताब प्रबंध कोश से मिलती है। इसकी जानकारी कौन देता है? राजशेखर देता है। कौन सी किताब? तो प्रबंध कोश। आई ना बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आगे बात करूं तो मैं कहूंगा कि वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। बिजोलिया अभिलेख अभी हमने पीछे बात की थी, उसमें लिखा है कि वासुदेव ने क्या बनाई थी? तो उसने सांबर झील बनवाई थी। कौन सा अभिलेख में लिखा हुआ है? तो बिजोलिया अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है। आई ना बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन अपना, वे चौहान शासक जिससे अभिलेखों में दुर्लभ मेरू कहा गया है, वो चौहान राजा को विग्रास सेकंड, दुर्लभराज प्रथम, विग्रास तृतीय या दुर्लभराज सेकंड? दुर्लभराज सेकंड है भाई, जिसको दुर्लभ मेरू कहा गया है। आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। आगे बात करते हैं फिर अपन। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहां स्थित था? चौहानों की देवड़ा ब्रांच कहां पर शासन करती थी? देखो चौहानों की सारी ब्रांचेस बता देता हूं मैं। चौहानों की सोनगरा शाखा, राजवंश चौहानी है, शाखा सोनगरा जालोर। चौहानों की देवड़ा ब्रांच सिरोई। चौहानों की हाड़ा शाखा कोटा बूंदी। तो कौन सी ब्रांच पूछी है आपको? देवड़ा शाखा। देवड़ा शाखा कहां हो जाएगी भाई? सिरोई में हो जाएगी। देवड़ा शाखा का संस्थापक पूछ ले तो ध्यान रखना अपने लुम्बा देवड़ा। 1311 के अंदर परमाणु को हराकर आबू और चंद्रावती पे अधिकार करता है। सबसे पहले चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाता है। कालांतर में सैसमल देवड़ा 1425 के अंदर सिरोई की स्थापना करता है। सोनगरा तो कीर्तिपाल सोनगरा 1181 में। हाड़ा तो अपने देवा हाड़ा 1241 में इसकी स्थापना करता है। कोटा की जो स्थापना है वो आपके माधव सिंह 1631 के अंदर शाहजहां की मदद से करता है। तो ध्यान रखना थोड़ी थोड़ी सी बातें। फिर अगली बात करें अपन, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाला बूंदी का चौहान शासक कौन था? बरसिंह, नापोजी हाड़ा, संवर सिंह या देवा हाड़ा? नापोजी। 1304 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना। किसकी? नापोजी हाड़ा की। 1304 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी। आपको और पूछ ले तो जालोर का कौन सा शासक लड़ा था? तो ध्यान रखना कानड़देव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रणथंभौर का कौन सा शासक लड़ा था? तो ध्यान रखना हमीर।
है ना, और बूंदी का कौन सा, तो नापोजी 1304 के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? अरुणोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान तृतीय? तो किसके शासनकाल में भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने कहाँ आए थे? अजमेर आए थे। संजनी नामक स्थान पर पर्शिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। फिर अरुणोराज ने किस झील का निर्माण करवाया था? आना सागर, जयसमंद, राजसमंद या फतेह सागर? आना सागर। कहां पर? अजमेर के अंदर। चंद्रा नदी का पानी रोककर इन्होंने आना सागर झील बनाई थी। तुर्कों को हराया था तो उस जमीन को पवित्र करने के लिए कौन सी झील बनाई गई थी? आना सागर झील बनाई गई थी। आई बात समझ में? अरुणोराज का एक और निर्माण कार्य है, इन्होंने पुष्कर में वरा मंदिर भी बनाया था अरुणोराज ने। जयसमंद जय सिंह ने बनाई थी, राजसमंद राज सिंह ने बनाई थी। जयसमंद उदयपुर में, राजसमंद राजसमंद में ही है। मेवाड़ के राजाओं ने बनाई थी। दोनों बाप बेटे थे, राज सिंह जी, उनके पुत्र थे जय सिंह जी, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अगला सवाल आपका, हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर चौहान, अजयराज या अपर गांगे? हरकेली विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था भाई, है ना। प्राचीन भारत में एक राइटर हुआ था जिसका नाम था भारवी। उसकी एक किताब थी किरातार्जुनीयम। कौन सी किताब? किरातार्जुनीयम। उस पर आधारित है तुम्हारा हरकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, है ना, ध्यान रखना। हालांकि इनके टाइम का एक और नाटक है जो इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने लिखा था, उसका नाम है ललित विग्रहराज। ये भी ध्यान रखना, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की राजकुमारी दैशल देवी की प्रेम कहानी लिखी हुई, वो सोमदेव ने लिखा है। ये इन्होंने खुद ने लिखा है हरकेली। तो ध्यान रखना, भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के लेखक 12वीं की पुस्तक किरातार्जुनीयम पर आधारित है ये। फिर अगला सवाल, अजमेर में टकसाल का निर्माण करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? टकसाल यानी वह जगह जहां पर सिक्के डाले जाते हैं। आई बात समझ में? उसको अपन क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज या सोमेश्वर? अजयराज। अजमेर में टकसाल लगाई थी। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे जिन्हें अजय प्रिय दम कहते हैं। चांदी पे तांबे के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे इन्होंने, जिन्हें अजय प्रिय दम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अजय प्रिय दम कहते हैं। आई ना बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सिक्कों पर इन्होंने अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम भी लिखवाया था। किसका नाम लिखवाया था? सोमल देवी का। सोमलवती भी कहते हैं, सोमलेखा भी कहते हैं, एक ही बात है। सोमल देवी का नाम भी कौन से सिक्कों पर लिखवाया था? तो अपने ध्यान रखना, इन चांदी के सिक्कों पर लिखवाया था। इन्हीं के बारे में अपने इतिहासकार हुए जयानक, वो अपनी किताब पृथ्वीराज विजय के अंदर कहते हैं कि अजयराज वो शासक है जिन्होंने पृथ्वी की गोद को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। तो ये भी ध्यान रख लेना इनके बारे में। फिर अगली बात करूं मैं, तो मैं कहूंगा पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो परमर्दिदेव चंदेल, नागार्जुन, बंडानक या मोहम्मद गोरी? पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में महोबा तुमुल का युद्ध लड़ा था, जिसमें परमर्दिदेव चंदेल को हराया था। इसमें परमर्दिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, उनका नाम ध्यान रखना, आला और उदल। पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तरफ, उस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की तरफ आला और उदल को लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। महानतम व्यक्ति हुए आला और उदल, उनके बारे में ध्यान रखना। परमर्दिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, और जब ये युद्ध जीत लिया था तो उन्होंने अपने सेनापति पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था पंजुन राय। इस पंजुन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसका भी ध्यान रखना। पंजुन राय को महोबा का क्या बनाया गया था? प्रशासक बनाया गया था। फिर अपना अगला सवाल, राव लुम्बा ने अचलेश्वर मंदिर में कौन सा गांव भेंट दिया था? राव तो गलत लिख दिया यहाँ पर, लुम्बा देवड़ा है बेसिकली, सिरोही वाला। इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, अचलेश्वर मंदिर, है ना। इस अचलेश्वर मंदिर को बनाने टाइम में उन्होंने कौन सा गांव था जो गिफ्ट दिया था, भेंट कर दिया था? अतुंडी, डोडिया, मेड या पावागढ़? डोडिया। कौन सा गांव भेंट किया था इन्होंने? डोडिया गांव भेंट किया था। एक मंदिर बनवाया था, कौन सा मंदिर? तो अचलेश्वर मंदिर। फिर अगली बात करूंगा,
1308 ईस्वी में सिवाना पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रबंधक किसे नियुक्त किया था? वो अबुल फजल, अमीर खुसरो, उलूग खां या कमालुद्दीन गुर्ग? देखो, उलूग खां तो रणथंभौर का प्रशासक बना था जब 1301 में जीत लिया था। सिवाना का प्रशासक बनाया गया था कमालुद्दीन गुर्ग को। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसको सिवाना का भी प्रशासक बनाया गया था। बाद में जालोर का प्रशासक भी कमालुद्दीन गुर्ग को ही बना दिया गया था और सिवाना का नाम बदलकर इन्होंने खैराबाद कर दिया था। यहां पर साका हुआ था, जहां पर सातलदेव और सोमदेव सोनगरा कैशरिया करते हैं और जोहर होता है वो मैणादे के नेतृत्व में किया जाता है। तो इसका भी ध्यान रख लेना। तो फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारा, किस दुर्ग के संदर्भ में हसन निजामी ने कहा था कि एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया? हसन निजामी एक राइटर हुआ है जिनकी किताब है स्पेशली, तुम तो उसका भी ध्यान रखना, ताज उल मासिर। हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर। हसन निजामी कहता है कि जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया था, कि ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल पाया था, है ना। तो फिर हम पढ़ते हैं राय के बीच छिड़कवाए गए थे। बीका तैया यहाँ पर विश्वासघात करता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ और दीवार तोड़कर अंदर घुसा जाता है। फिर किसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव चौहान को पराजित करके जालोर पर अधिकार कर लिया था? बायल सरदार, दैया सरदार बीका, रणमल और रतिबाद? दैया सरदार बीका हो जाएगा भाई। जालोर विजय के दौरान विश्वासघाती दैया सरदार बीका। बायल सरदार तो सिवाना के दौरान। सिवाना के दौरान। रणमल और रतिपाल रणथंभौर के दौरान। सारे विश्वासघाती हैं चारों के चारों। रणमल और रतिपाल रणथंभौर में विश्वासघात करते हैं, बायल सरदार सिवाना में, और बीका दैया अपने जालोर के अंदर क्या करता है? विश्वासघात करता है। फिर जालोर दुर्ग की विजय के बाद अलाउद्दीन ने इस दुर्ग में किस इमारत का निर्माण करवाया था? एक मस्जिद, शाही महल या मंदिर? मस्जिद बनवाई थी साहब, उसका नाम था अलाई मस्जिद। और आजकल हम उस मस्जिद को तोफखाना मस्जिद कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो हम उस मस्जिद को तोफखाना मस्जिद भी कहते हैं। फिर नई लाइन से, कीर्तिपाल चौहान को कितु एक महान राजा किसने कहा था? कीर्तिपाल चौहान को कितु एक महान राजा किसने कहा था? नैणसी, अबुल फजल, अमीर खुसरो या पद्मनाभ? मुणोत नैणसी ने उन्हें कितु एक महान राजा कहा था। वहीं से जालोर से हमें एक सुंदा पर्वत का अभिलेख प्राप्त हुआ। उस सुंदा पर्वत वाला अभिलेख इस कीर्तिपाल को राजेश्वर कहता है। सुंदा पर्वत वाले अभिलेख में कीर्तिपाल को क्या कहा गया? राजेश्वर कहा गया। और नैणसी उसे क्या कहता है? तो नैणसी उसे कित्तू एक महान राजा कहता है। दोनों के दोनों टाइटल्स का तुम ध्यान रखना, दोनों के दोनों कीर्तिपाल चौहान के टाइटल है, जो जालोर में सोनगरा शाखा का संस्थापक था। अगला सवाल अपना, रणथंभौर दुर्ग का घेराव उठाने का आदेश देते हुए किस सुल्तान ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने एक मुस्लिम सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन? जलालुद्दीन खिलजी। 2 अटैक करता है। 1290 इसकी हार हो जाती है, 1292 इसकी हार हो जाती है। और ये 1292 वाले अटैक के टाइम में ये स्टेटमेंट देता है कि मैं ऐसे 10 दुर्ग अपने एक मुस्लिम सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। कौन कहता है? तो जलालुद्दीन खिलजी। वो जी मारवाड़ी में कहावत होती है कि बाबा ही अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी वाली सी बात है कि अंगूर हाथ नहीं लगे तो खट्टे हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी 2 अटैक किए, दोनों ही हार गया था। तो उसने कहा ऐसा दुर्ग चाहिए ही नहीं, चाहिए तो क्या नहीं था, लेकिन जीत नहीं पाया था। तो सेल्फ डिफेंस का जवाब है जी। फिर अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनानायक मोहम्मद शाह को शरण देना हमीर पर आक्रमण का मुख्य कारण किसने बताया? अमीर खुसरो, अबुल फजल, अल मसूदी या मुणोत नैणसी? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो चूज करेंगे अपने, है ना, क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पर चंद्रशेखर होता तो शायद हम वो भी मानते, वो ज्यादा बेटर जवाब होता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अमीर खुसरो ही इसमें आंसर ठीक है। फिर अगली बात करें, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। हमीर हट चंद्रशेखर की किताब है क्या? बिल्कुल है। बूंदी के राजा सुरजन का दरबारी विद्वान चंद्रशेखर 2 किताबें लिखता है, हमीर हट और सुरजन चरित्र। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य की किताब है क्या? बिल्कुल है साहब। हमीर प्रबंध अमृत कैलाश की किताब है क्या? हमीर बंधन है हालांकि, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमीर रासो नहीं, हमीर रासो 2 लोगों की है, एक तो सारंगधर और एक जोधराज, दोहराइटस ने लिखी। भांडव व्यास की किताब है हमीरायन। तो हमें असुम्मेलित युग्म ढूंढना था, तो डी अपने क्या है इसमें? असुम्मेलित है। फिर अगली बात, रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक कौन था? पहलादन, वीर नारायण, हमीरदेव या वालन? हमीरदेव अंतिम चौहान शासक था। आपको पूछे प्रथम, तो प्रथम गोविंदराज। कब?
तो 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। ऑर्डर याद रख लेना अपने, गोविंदराज, वालन, पहलादन, वीरनारायण, वाघभट, जैत्र सिंह और आमिर। ये रणथंभौर के सारे शासक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1301 के अंदर रणथंभौर का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो भाई अपने क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।